ट्रेन में सिराजगंज जाने के लिए बैठा हूँ। मेरे साथ में है मेरा स्कूल और कॉलेज लाइफ का एक फ्रेंड इमरान। 10 साल बाद इमरान और मैं एक साथ। ये 10 साल इमरान के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था और रहेगा भी कैसे। HSC एग्जाम के बाद मैं कनाडा चला गया। कनाडा में सब कुछ ठीक तरह से मैनेज कर लिया, पैसा भी अच्छा खासा कमा रहा था और इसके साथ साथ 2 बड़ा डिग्री भी ले लिया। अचानक कुछ साल पहले माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। यहाँ पे आके एक NGO में नौकरी मिल गया। उसके बाद से विदेश जाने का और मन नहीं हुआ। इमरान के साथ अचानक 1 महीना पहले कॉक्स बाजार में मेरा भेंट हो गया। इमरान और उसका वाइफ केया कॉक्स बाजार में घूमने आया था। देश में आके नौकरी कर रही हूँ 3 साल हो गया। ये 3 साल में इमरान को बहुत याद किया, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत दिन बाद इमरान के साथ मिलके खुशी से पागल हो गया था। इमरान का भी हाल वैसा ही था। कॉक्स बाजार में मिलने के बाद से इमरान मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, हमेशा मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है। अभी वो सिराजगंज में उसका नाना का घर जा रहा है और मुझे जबरदस्ती उसके साथ ले जा रहा है। उसका वाइफ किया हम लोग के साथ नहीं आया, वो घर में ही है। इमरान ने पूछा, रियाज, ट्रेन का सवारी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दिन बाद एक साथ घूमने जा रहा हूँ, सोचने पर ही अच्छा लग रहा है। तेरे को साथ ले आया हूँ एक रीजन से। कौन सा रीजन? उस दिन तेरे घर में जाके मुझे मालूम चला भाभी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ था भाभी का? वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है। प्लीज मुझे सब कुछ बता, मुझे जानना है। तेरा जीवन साथी, तेरा प्यार क्यों पागल हो गया? क्यों तेरे जीवन में इतना अकेलापन है? मैं सब जानना चाहता हूँ। इमरान का जबरदस्ती के कारण मैं उसको बोलना शुरू किया। देश में नौकरी पाने के बाद एक अच्छा दिन देखकर फारिया के साथ मेरा शादी तय हुआ। दोनों परिवार के पसंद से ही ये शादी हुआ। प्यार करके शादी करने का इच्छा मेरा नहीं था, इसलिए माँ और पिताजी के पसंद से ही शादी किया। कुछ दिन बाद मैं समझा कि मैं लाइफ में एकदम सही काम किया हूँ। फारिया के साथ मेरा रिलेशन एकदम दोस्त जैसा था। जितना उसको देखता उतना उसकी प्यार में पड़ता। मेरे घर लौटने तक वो मेरे लिए वेट करता। वो मेरे को स्मोकिंग नहीं करने देती, इसलिए मेरे साथ उसका झगड़ा होता था, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था। वो मुझसे कुछ भी मांगता नहीं था। उसके लिए कुछ खरीद के लाऊं तो वो खुशी नहीं होती थी, बल्कि उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होता था। लेकिन कुछ चीजों में वो बहुत जिद करता था। प्लान चेट करना उसको बहुत पसंद था। इसके लिए हम दोनों हमेशा प्लान चेट करने के बारे में सोचते थे। मैं लेट नाइट में घर में लाइट ऑफ करके नीचे बैठता था और मन ही मन बोलता था कि हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं वो हम में से किसी एक के शरीर में आ जाए। आओ आओ आओ। असल में ये सब कुछ एक खेल था। हम लोग को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे कोई भी आत्मा नहीं आता। एक दिन रात को 12 बजे बैठा हूँ, प्लान चेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तभी फारिया अचानक से उठ के खड़ा हो गया। मैं पूछा, फारिया क्या हुआ? अचानक आवाज आया, फारिया नहीं है, मैं आया हूँ। तुम कौन? मैं तुम्हारे आसपास भटकने वाला आत्मा। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी। हर रोज रात को 12 बजे आऊंगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। ऐसा लगा कि मेरा हार्ट बीट रुक जाएगा। फिर मैं सो गया या फिर बेहोश हो गया। सुबह सब कुछ ठीक था। फारिया नींद से उठकर चाय बना के लाया। मुझे समझ में आया कि सब कुछ एक सपना था। ऑफिस जाने का मन नहीं था, फिर भी गया। ऑफिस से लौट के सुना हमारे घर का एक काम का लड़का जमशेद का कोई पता नहीं। हम लोग सोचा कि वो भाग गया। उस दिन अचानक से मेरा नींद खुल गया और देखा फारिया मेरे पास नहीं है। लाइट ऑन किया
तो देखा फारिया मेरे सामने खड़ा है। वो पलंग के नीचे छुप करके बार बार अपना जीभ निकल रहा था। मैं बोला, फारिया? फारिया नहीं है, तुम कौन? तुम्हारे आसपास भटकने वाला आत्मा। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फारिया अचानक से जानवर जैसा बर्ताव करने लगा और मुझे कस के एक मारा और मैं गिर गया। फारिया दरवाजा खोल के भाग गया। मैं कैसे भी करके खड़ा हुआ और फिर बेहोश हो गया। सुबह उठते ही देखा कि फारिया मेरे साथ ही सोया है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करे बिना ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि मुझे एक हफ्ता के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हमारा कंपनी एक नया प्रोजेक्ट खोल रहा है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं लंच करके ही ऑफिस के काम से बाहर चला गया, लेकिन वहां पे जाके बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैं जिस दिन से गया उस दिन से एक हफ्ता तक 10 जन आदमी खून हो गया। हर इंसान का आंख, पेट और चेस्ट राउंड करके काट लिया है। मैं काम खत्म करके वापस चला आया। फारिया को देख के थोड़ी शांति मिली। फारिया पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। रात में सोने से पहले फारिया एक गिलास पानी पीता था। मैं उस दिन रात में फारिया के पानी में नींद का गोली मिला दिया था ताकि रात में उसका नींद ना खुल जाए। ऐसे ही पूरा 1.5 महीना मैं उसका पानी में नींद का गोली मिला देता था। फिर से मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। इस बार 2 महीने का ट्रिप था और इस 2 महीने में वहां पे 18 आदमी मारा गया। इस बार भी सबका आंख, पेट और चेस्ट राउंड करके काटा गया था। वहां पे रेड अलर्ट चालू हो गया। इस भयानक हालत में मेरे माँ ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरा एक लड़की हुआ है। ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत जल्द काम खत्म करके घर चला आया। मेरा लड़की का नाम रखा अंतरा। मैं इमरान को पूछा, जिसान को याद है? हाँ, हम लोग का स्कूल लाइफ का फ्रेंड। एक दिन मैं, फारिया और अंतरा जिसान के घर में गया। जिसान बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आज रात यही रुक जाओ। हम लोग वही रुक गए। अचानक रात में एक आवाज आया। मेरा नींद खुल गया। मैं जाके देखा कि जिसान का आंख, पेट और चेस्ट राउंड करके काटा हुआ है और फारिया के पूरे शरीर में खून लगा है और मुंह में जिसान का कलीजा था। फारिया मुझे देखकर ही दौड़ के बाहर चला गया। मैं अंतरा को लेकर बाहर गया। मैं वो रात अंतरा को लेकर बाहर ही गुजारी। सुबह घर में जाकर देखा फारिया घर में ही है। उसको और घर में किसी को भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। फारिया को बहुत समझाकर उसका मायके छोड़ के आया। रात में सोने टाइम मुझे सब कुछ समझ आ गया। तो फिर सारा खून फारिया ने ही किया है। अचानक मुझे अंतरा का ख्याल आया। उसको फारिया के साथ भेजना एकदम भी ठीक नहीं हुआ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आया। सुबह मेरे ससुराल से एक आदमी आया और बोला, अंतरा नहीं मिल रहा है। मैं पागल की तरह फारिया के पास दौड़ के गया। फारिया पागल की तरह बातें कर रहा है। उसको खुद को भी मालूम नहीं है कि वो एक खूनी है। दोपहर को फारिया के घर के पीछे अंतरा का लाश मिला। उसका भी आंख, पेट और चेस्ट राउंड करके काटा हुआ था। तब तक फारिया पूरा पागल हो चुका है। उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। फारिया ने ही अंतरा को मारा, ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताया। क्या फायदा, सब मुझे ही पागल समझते। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैंने तेरा हर बात विश्वास किया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाभी बाहर में जाके कैसे किसी का खून कर सकता है? उस आत्मा को शायद बहुत ताकत था। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में किसी का ऊपर वैसा एक आत्मा वर किया होगा। हो सकता है। रियाज, भाभी तो मेंटल हॉस्पिटल से भी भाग सकता है और वहाँ पर भी किसी को मार सकता है। मुझे लगता है कि
वो आत्मा उसको छोड़कर चला गया। तुझे कैसे मालूम? इतना खून करके शायद उसका मन भर गया होगा। सिराजगंज पहुंचने में पूरा रात हो गया। इमरान का नानी गुजर गया है, लेकिन नाना है। नाना का घर बहुत बड़ा है। नाना का देखभाल करता है उसका बुआ। उसका बुआ का एक लड़की है, उसका नाम है लिपि। पूरा घर मुझे घूम के दिखाया। रात को खाने में बहुत कुछ था। हम लोग बहुत टायर्ड थे, इसलिए रात में खाना खाकर ही सो गया। सुबह इमरान मुझे बुलाया। बोला रियाज बाहर जाना होगा क्योंकि लिपि नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहा है? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। हम लोग पूरा दिन बहुत ढूंढा, लिपि नहीं मिला। 2 दिन बाद मैं और इमरान घर लौट आया। इमरान बहुत रो रहा था क्योंकि लिपि कहीं नहीं मिली। इमरान उसका बुआ से बहुत प्यार करता था। मैं इमरान को बोला, इमरान सब ठीक हो जाएगा। आज घर जाकर क्या करेगा? माँ और पिताजी घर में नहीं है। मैं घर में अकेला हूँ, मेरा साथ ही आज रुक जा। इमरान राजी हो गया। हम लोग को सोते सोते रात 11:30 बज गया। मैंने कहा, इमरान मैं तुझे और कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोल। डरेगा तो नहीं? मतलब? मैं तेरे को जो कुछ भी बताया था सब झूठ था। असल में वो आत्मा फारिया के शरीर में नहीं, मुझ में घुसा था। घर में और बाहर में जो सारा खून हुआ था वो मैंने ही किया था। जिसान को भी मैंने ही मारा था। मैं फारिया को नींद का गोली देता था ताकि कुछ भी मालूम न चले। फिर भी जिसान को जब मार दिया था उसने मुझे देख लिया। फारिया को सब कुछ समझ में आ गया कि उसका और अंतरा का लाइफ भी सेफ नहीं है। तभी वो अंतरा को लेकर उसका पिताजी का घर चला गया, लेकिन अंतरा मेरे हाथ से बच नहीं पाया। अंतरा को मरने के बाद फारिया सबको मेरे बारे में बताने लगा। तभी मैं चालाकी से फारिया को पागल बनाकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन अभी मैं बहुत सोच समझकर काम करता हूँ। लाश को ऐसे छुपाता हूँ कि किसी को आसानी से ना मिले। उस आत्मा के साथ भी मेरा अच्छा दोस्ती है। वो हर रोज रात 12 बजे मेरे शरीर में घुसता है और सुबह होने से पहले ही चला जाता है। मेरा पहला शिकार था काम का लड़का जामशेद और मेरा अभी तक का लास्ट शिकार था लिपि। उसका लाश मैं तेरे नाना के घर के पीछे एक नदी में फेंक दिया। मैं अभी जाऊंगा। छोटे बच्चे की तरह क्यों बात कर रहा है इमरान? तू अभी जा नहीं सकता। देख नहीं रहा है 12 बजने में और सिर्फ 30 सेकंड बाकी है।